हाँ क्या कल बाकी के टीचर्स ने क्या रखा है क्लासेस का? आपकी पहली क्लास किसकी लगती है? मैथ्स की लगती है ना? तो मैडम ने रखी है मैथ्स बायो की क्लास। बस तो फिर सेम शेड्यूल हो गया। बस फिर ये अंतर इतना हो जाएगा कि केमिस्ट्री की सेकंड लगती है, थर्ड फिजिक्स की हो जाएगी, फिर फ्री कर देंगे। स्टार्टिंग टाइम जो भी आपका मैथ्स का होता था। अरे 9:20 और 9:30 में क्या अंतर पड़ता है? 14 को नहीं। पहली क्लास मैथ्स की हो पाएगी क्योंकि वरना फिर मैथ्स का शेड्यूल नहीं बैठता ना। तो पहली 9:20 से आपकी 10:20 तक मैथ्स की होगी, बायो की होगी। 10:20 से 11 बजे तक कर देंगे, 11 से 12 फिजिक्स कर देंगे, बस। ओके हो गया ना? टाइम टेबल बता दिया ना। 9:20 पे आना है, 3 क्लासेस हैं, 12 बजे तक फ्री कर दें, चाहे 10 मिनट कम करनी पड़े क्लास, ठीक है? ओके चलो देखो इधर ध्यान से, हमने जो है स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर एक तरफ जो है उसको हमने फिक्स किया और दोनों तरफ फिक्स किया और उसमें स्टेशनरी वेव्स को हमने देखा। ओके बताओ, दोनों तरफ फिक्स होती है स्ट्रिंग तो कौन कौन से हार्मोनिक्स बनते हैं? ऑड इवन या सिर्फ ऑड सिर्फ इवन? ऑड इवन दोनों बनते हैं, ठीक है। और अगर एक तरफ फिक्स होती है, एक तरफ ओपन एंड होता है तो सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स बनते हैं, ठीक है। अब सेकंड हमें देखनी है किसके अंदर बेटा? ऑर्गन पाइप में। किसमें? पाइप। क्या होता है ऑर्गन पाइप? देख इधर ध्यान से, a pipe in which air column vibrates is called organ pipe। दो तरीके का हो सकता है, एक हम कहेंगे ओपन ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप, और क्लोज ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप होगा जो कि दोनों एंड्स पे क्या होगा? ओपन होगा, ओपन एट बोथ एंड्स, बोथ एंड्स। यानी यहां पर भी फ्री एंड होगा हमारा और ये भी हमारा क्या होगा बेटा? फ्री एंड। क्लोज ऑर्गन पाइप में हम कहेंगे एक तरफ ओपन एंड होगा और एक तरफ क्या होगा बेटा? एक तरफ फ्री एंड होगा और एक तरफ क्या होगा? बाउंडेड होगा। ओके तो ये सिर्फ हमारा फ्री एंड है, ये यहां से क्या है बेटा? क्लोज है। दोनों के अंदर एयर कॉलम होगा बेसिकली जो वाइब्रेट करेगा। बना लिया? पहले हम समझते हैं कि इधर ध्यान से ओपन ऑर्गन पाइप को। किसको? ऑर्गन पाइप। और इसमें हम बनाते हैं कौन सी वेव? स्टैंडिंग वेव्स। देख अगर दोनों तरफ से खुला हुआ है तो क्या यहां पर दोनों जगह एंटी नोड बनने चाहिए? अगर फ्री एंड है तो फ्रीली वाइब्रेट करेगा, यानी क्या बनेंगे? एंटी नोड। तो अगर दोनों एंड पर एंटी नोड बने तो मिनिमम बीच में कितना नोड बनना चाहिए? एक।
यानी इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या होगी, दोनों तरफ क्या बनेंगे बेटा, एंटी नोड, और बीच में एक क्या बन जाएगा, नोड। हॉरिजॉन्टल कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो पाई। ये यहां पर क्या बना, एक बार पाइप को अच्छा कर लेते हैं। यहाँ क्या बना, एंटीनोड, यहाँ क्या बना, एंटीनोड, तो बीच में क्या बनेगा बेटा, नोड। तो जो वाइब्रेशन होगा वो किस तरीके का होगा, ऐसा। ये क्या बना यहाँ पर, एंटीनोड, यहाँ क्या बना, और दो एंटीनोड के बीच में क्या चीज बननी जरूरी है, नोडा। ओके, अब बता, अगर ऑर्गन पाइप की लेंथ एल है तो फटाफट से बोल जो है लैम्डा और एल का क्या रिलेशन होगा। तो लैम्डा कितनी है अब, लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा बाई 2 को तूने क्या कर दिया बेटा, एल, क्या कर दिया, एल। ओके, अच्छा, अगर लैम्डा बाई 2 एल है तो बता यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2 है, ये होगा। अब इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दे, बोल क्या हो जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी। अब इसमें टी नहीं चलेगा क्योंकि ये किसका वाइब्रेशन हो रहा है, गैस का। तो गैस में क्या लिखते थे, वेलोसिटी बोल, गैस के अंदर क्या लिखते थे, बल्क मॉड्यूलस लगाते थे, तो बस बल्क मॉड्यूलस लगा देना, ठीक है, ठीक है। तो बोल पहली फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी हमारी, v बराबर होगा किसके बेटा, एफ लैम्डा के, और एफ बराबर होता है किसके बेटा, v बाई लैम्डा, और v को क्या लिख देता है बोल, यहां पर क्या हो जाता है, p बाई रो। क्या बन जाएगी यहां पर बोल फ्रीक्वेंसी, लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा, 2l। ओके, इसको कौन सी फ्रीक्वेंसी कहेंगे हम, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक। कौन सा हार्मोनिक, फर्स्ट। अब सेकंड केस में क्या होगा बोल, क्या बने बीच में, दो नोड बने, क्या बने, दो नोड। ओके, क्लियर। बीच में हमें एक एंटी नोड और डालना है, जैसे ही डाले तो नोड डबल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो देख सेकंड सिचुएशन क्या होगी, सीधे ये हमने बीच में एक नोड और बना दिया, तो एक नोड और बनते ही क्या होगा बेटा, एक एंटी नोड और बनते ही दो नोड हो जाएंगे, अरे हो जाएंगे ना, ओके ओके। अब बोल क्या हो जाएगा, लैम्डा और एल का रिलेशन बोलते हैं, लैम्डा बराबर क्या है, ये लैम्डा बाई 2 है, ये लैम्डा बाई 4 है, ये लैम्डा बाई 4 है, पूरा क्या है बेटा, लैम्डा है, क्या है, लैम्डा, अरे सही ना। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, एल, बिल्कुल सही, ठीक है। यानी अब फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, f2, जिसको हम कह रहे हैं बेटा, ये f1 कह ले इसको, कितनी आ जाएगी, f2 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एल और p बाई रो। और ये भी याद रखना, देख p बाई रो की जगह गामा p बाई रो लिखना चाहिए एग्जैक्टली, तो ठीक है, क्योंकि जो देख इस लंबाई को नाप, क्या है बेटा, दो नोड के बीच में क्या डिस्टेंस होती है, लैम्डा बाई 2, ओ लैम्डा बाई 2, सही क्या। अब बोल एक नोड और एंटी नोड के बीच में कितनी, ले लैम्डा बाई 4, ओके, ये भी लैम्डा बाई 4। अब बोल सारों का जोड़ बोल, ठीक है, ओके, अरे सही ना। याद रख इसको, एक्चुअल में तो हमें क्या लिखना चाहिए, गामा पी बाई रो लिखना चाहिए, क्योंकि लाप्लास करेक्शन साउंड वेव में जब हम बनाएंगे तो क्या होगा, ये होना चाहिए, ठीक है। पर अभी हमें फिलहाल इससे मतलब नहीं, हम तो फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, ठीक है। और अगर गामा वामा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता तो उसको बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिख देना अपने आप, ठीक है। अगर प्रोसेस को आइसोथर्मल मानते हैं तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रेशर के बराबर हो जाता है, और अगर उसको एडियाबेटिक मानते हैं तो गामा पी के बराबर, ठीक है। आगे बात समझ। अब बोल ये हमारी कौन सी हो गई, सेकंड हार्मोनिक और
फर्स्ट ओवरटोन। अब क्या होगा आगे, एक और एंटी नोड बना दे बीच में, ठीक है। अब बोल एक और एंटी नोड बन जाएगा तो नोड कितने हो जाएंगे, हो जाएंगे क्या? चल तो बना दे तीसरी सिचुएशन। ये हमारा ऑर्गन पाइप, ओके, यहां पर एंटी नोड, ये एक एंटी नोड, फिर ये एक एंटी नोड, और ये हमारा एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड, 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 नोड। अब बोल लेंथ, हर्षिता बताएगी, हर्षिता बता लेंथ क्या होगी बेटा। ये लैम्डा बाई टू मिलके लैम्डा बन गया, और ये लैम्डा4 मिलके क्या बन गया, लैम्डा, यानी 3 λ/2 हो गया, हो गया। अरे यार λ/4 और λ/4 क्या होता है, λ/2, ये लैम्डा है और λ/2 और जुड़ गया, कितना बन गया, 3 λ/, तो 3 λ/2 तेरा किसके बराबर है, एल के, यानी बोल लैम्डा किसके बराबर है, 2l/3 के। तो बोल फ्रीक्वेंसी क्या है, f3 इजिकल टू, बोल, हाँ 3 ऊपर चला जाएगा, 12 अंडर रूट गामा की जगह अब की बार मैं बी लिख देता हूं ताकि तेरे को ध्यान रहे, बी भी लिख सकते हैं, ओके। चल क्या क्रम आया, F1 F2 F3, कौन कौन से हार्मोनिक बज रहे जल्दी देख, 1 2 3 और इवन दोनों बज रहे हैं, क्या बज रहे, अरे बज रहे ना, 1 2 3 यानी ऑड एंड इवन दोनों तरीके के हार्मोनिक बजेंगे। वहां पर ऑड इवन दोनों बज रहे थे, दोनों एंड पे बाउंडेड में, इसमें किसमें बज रहे हैं, दोनों एंड पर ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज स्ट्रिंग के जैसे है जो दोनों तरफ क्लोज है। अब बना क्लोज वाला, एक एंड पे वो क्लोज ऑर्गन पाइप, अपने आप बनाने की कोशिश कर फटाफट, पहला हार्मोनिक कैसा हुआ क्लोज ऑर्गन पाइप पे, वेव्स का मॉड्यूल किसके पास है, ला कोई सा भी एक मॉड्यूल दो, नीट का या जेई का, किसी घर पे सो रहा है, सोते रहने दो उसको, अभी किसी के पास भी नहीं है वेव का मॉड्यूल, कोई नहीं लाया, क्लास में तो करते हैं। लिख लिया, क्या लिख रहे हो इसमें ऐसा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है उसकी, हाँ ये तो b/ρ तो आएगा, यहाँ बता दो कितना आ रहा है, 1/4 है। पहली सिचुएशन क्या बनेगी, क्लोज एंड पे नोड, ओपन एंड पर एंटी नोड, λ/4 डिस्टेंस होगी, यानी लैम्डा बराबर होगा किसके, 4l के, तो क्या आएगी 1/4l रूट b/ρ, ओके। आ गई बात समझ में, ये देख इधर बना दिया क्लोज ऑर्गन पाइप, पहली सिचुएशन। सेकंड क्लोज ऑर्गन पाइप, ये एंटी नोड और ये क्या बना, नोड, बोल लेंथ किसके बराबर, λ/4, ओके। तो L इजिकल टू λ/4 यानी लैम्डा इजिकल टू कितना, 4l। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 1/4l रूट b/ρ। सेकेंड सिचुएशन, इसको क्या कहा हमने, ये कौन सा, फर्स्ट हार्मोनिक, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब क्या होगा सेकंड सिचुएशन, बोल,
बीच में क्या डालेंगे, एक नोड बनाया बीच में, और यहां बनाया एंटी नोड, ये नोड बोल क्या बन गया, एल बराबर कितना हो गया, बोल हर्षिता कितना हो गया बेटा, आ गया। अब कब गलती नहीं करेगी, 3 लैम्डा बाई 4 इजिकल टू कितना, एल, लैम्डा इजिकल टू कितना, 4L बाई 3, ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, F2 निकाली तो 3/4L रूट D बाई रो, ओके क्या, 3 टाइम्स हो गई सीधी, तो 1 3 5 सिर्फ कौन से बनेंगे, ऑड हार्मोनिक, कौन से बनेंगे, ऑड, ओनली ऑड हार्मोनिक्स, क्या बनेंगे, ओनली ऑड हार्मोनिक्स। अब अभी तो याद है, थोड़े दिन बाद मैं पूछूंगा बताना इसमें कौन से हार्मोनिक बजते हैं, तो बजते तो है वैसे, कभी कभी ऑड बज जाते हैं, कभी कभी इवन बज जाते हैं, क्या वो क्लोज स्ट्रिंग जो थी वो ओपन ऑर्गन पाइप जैसी है, और एक एंड पे ओपन स्ट्रिंग किसकी जैसी है, क्लोज ऑर्गन पाइप जैसी, ठीक है। लिख लिया क्या, चल एक छोटा सा सवाल, किसी स्ट्रिंग में हमने देखा, ऐसी स्ट्रिंग जो दोनों एंड पे बंधी हुई थी, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन 350 हर्ट्ज थी। नेक्स्ट जो हायर फ्रीक्वेंसी आई कैन प्ले इट इज 420 हर्ट्ज, तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इनमें से कौन सी होगी, कार्ड से भी है, दोनों हार्मोनिक बजते, यानी ये हमेशा क्या होने चाहिए, अगर ये एन मेरा हार्मोनिक है तो ये n+1 हार्मोनिक होना चाहिए, क्योंकि लगातार दो हायर फ्रीक्वेंसी कॉन्टिन्यूअस होती है। तो देख किसके ये कॉन्टिन्यूअस मल्टीपल बन रहा है, इसका तो मल्टीपल है कितना 7, तो फिर अगर इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मान लूं तो ये 7th हार्मोनिक हुआ, तो फिर 8th हार्मोनिक 400 पे बजना चाहिए, कितने पर 4,
बज रहा है क्या? नहीं। ठीक है, 70, 70 के लिए कौन सा हार्मोनिक है? पांचवा। तो फिर छठा हार्मोनिक 420 पे होना चाहिए, बज रहा है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा? बी। ओके, इसमें देखा इसका ये कौन सा हार्मोनिक है, बैठता ही नहीं है। ठीक है, ओके, हालांकि मेरे को इसको भी ऐसे नहीं देना चाहिए था, इसको भी इससे डिवीजन में कुछ देना चाहिए था। ठीक है, अब ज्यादा, लेकिन ध्यान देना कि इसमें लगातार हार्मोनिक बजते हैं, तो अगर ये वाली फ्रीक्वेंसी से जस्ट हायर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो कॉन्टिन्यूस मल्टीपल होनी चाहिए। तो कौन सा आएगा बोल? ओके, अरे कौन से ओवरटोन की बात कर रहा है? थर्ड ओवरटोन। पहली फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है हमारी? फंडामेंटल। फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल। सेकंड हार्मोनिक इज फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक इज सेकंड ओवरटोन, फोर्थ हार्मोनिक इज थर्ड ओवरटोन। ठीक है, और कॉन्टिन्यूस बजते हैं तो फोर्थ हार्मोनिक जो होगा उस पर क्या होगी? 4 टाइम्स होगी फ्रीक्वेंसी। तो कौन सा आएगा? 200। ठीक है, अगर इसको कहता बोल क्लोज ऑर्गन पाइप है। ओपन ऑर्गन पाइप में लगातार बजते हैं 1 2 3 4 5। ये हमारा क्या है? ये क्या है? मैं सवाल ओपन का पूछ रहा हूं, तू बात क्लोज की कर रही। ठीक है, ओके। हाँ, पहले इसको समझ ले। अगर ये ओपन ऑर्गन पाइप है तो ये फंडामेंटल है। ये क्या है? फर्स्ट हार्मोनिक और सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। ये क्या है? थर्ड हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन। ये क्या है? थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक और थर्ड ओवरटोन। तो थर्ड ओवरटोन पे फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल की 4। अगर ये क्लोज ऑर्गन पाइप होता तो इसको ऐसे लिखता 1 3 5 7। ओके, ये मेरा क्या होता? फंडामेंटल। और ये मेरा क्या होता बेटा? सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, ये क्या होता? थर्ड हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन। ये क्या होता? फोर्थ हार्मोनिक और थर्ड ओवरटोन। यानी फ्रीक्वेंसी कितने टाइम हो जाती है? 7 टाइम, यानी 350 आती। ओके, आ गई बात समझ में? लिखने से ज्यादा समझ ले। तो ये ध्यान रखना है कि किस इंस्ट्रूमेंट में बेसिकली कौन से ओवरटोन्स बज रहे हैं, कौन से हार्मोनिक्स बज सकते हैं। ठीक है, ऑड या इवन। अरे क्लोज होता तो 135 से चलते, सिर्फ ऑड हार्मोनिक बजते तो बताया तो सही कितना हो जाती? 4 टाइम्स, तो 7 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाती। तो 50 अगर फंडामेंटल है तो थर्ड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी 350 होती। ओके, बीट्स क्या होती है? बीट्स, हाँ, बीट्स रोज ही सुनते हैं अपन म्यूजिक में। बीट्स कम है, बीट्स बड़ा हो। ठीक है, होती क्या है बीट्स म्यूजिक में? सुनने से एनर्जी आ जाती है, उसको बीट्स कहते हैं ना। क्या होती है? हाँ, देखो इधर ध्यान से, फिक्स टाइम इंटरवल पर साउंड 0 से मैक्सिमम होती है। क्या होती रहे? 0 से मैक्सिमम।
जीरो, इसको क्या कहते हैं? बीट्स। तो क्या होती है बीट्स? बोल। व्हेन साउंड एट अ पॉइंट, एक ही पॉइंट पे साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड चेंजेस पीरियोडिकली फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, दिस इज कॉल्ड बीट्स। यही मैं खड़ा हूं, मेरे को साउंड की इंटेंसिटी जीरो से मैक्सिमम तक जाती हुई दिखाई दे हर फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, इसको मैं क्या कहूंगा? ये क्या बज रही है? बीट्स बज रही है। ओके, क्लियर? ठीक है, बोल क्या है बीट्स? When intensity of sound varies periodically from minimum to maximum at a point, it is called beats. Okay, आगे बात समझ में? बीट्स क्या है? तो अब की बार ऑब्जर्व करना जब गाने सुन रहे हो कि बीट्स बज रही है कि नहीं। ठीक है? ओके, ठीक है। When intensity, अरे इधर भी देख लो, intensity of sound at a point varies periodically, फिक्स टाइम इंटरवल पे होनी चाहिए, यानी पीरियोडिकली कह रहा हूं। ऐसा नहीं कि एक दिन ज्यादा बजी थी और फिर दूसरे दिन कम बजी, बीट्स बजी थी। देखो, ठीक है, एक दिन तो स्पीकर का वॉल्यूम कम कर रखा था, एक दिन तेज कर रखा था और बीट्स बज गई थी। कल हमने धीरे बजाया था, आज तेज बजाया। नहीं, कॉन्टिन्यूअसली क्या होना चाहिए? फिक्स टाइम इंटरवल पर चेंज होनी चाहिए, एक ही जगह पर। ठीक है? तो व्हेन इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट अ पॉइंट वेरीज पीरियोडिकली बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, it is called beats. जो मशीन होती है डीजे वाली, इसके अंदर जो रेड और ग्रीन कलर की लाइट होती है, वो बीट को थोड़ी बहुत करती है। अब वो तो मैं मशीन देख के ही बता सकता हूँ, पता नहीं क्या लाइट कैसे लगा। आ गई बात समझ में? अब देख इधर ध्यान से, इंटेंसिटी को मैक्सिमम और मिनिमम होना है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। यानी बेसिकली एम्पलीट्यूड क्या होगा? मैक्सिमम और मिनिमम, तभी हमारी इंटेंसिटी बदल सकती है। तो हमने यहां लिखा इंटेंसिटी क्योंकि हम फील किसको कर रहे हैं? इंटेंसिटी। लेकिन इंटेंसिटी के बदलने के लिए बेसिकली चीज क्या बदल रही होगी? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या हो रहा होगा? मैक्सिमम और स्टैंडिंग वेव में क्या था? किसी पॉइंट पर मैक्सिमम था और किसी पॉइंट पर क्या था? मिनिमम। वहां पोजीशन के हिसाब से एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा था। यहाँ एक ही पॉइंट पर टाइम के साथ क्या होगा? चेंज होगा। उसी पर क्या हो जाएगा? मिनिमम, और कुछ समय बाद उसी पॉइंट पर एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। आ गई बात समझ में? अब देख इधर ध्यान से, एक बार मिनिमम से मैक्सिमम हुई और वापस मिनिमम हुई, या मैक्सिमम से मिनिमम हुई और वापस क्या हो गई? मैक्सिमम। इसमें जो टाइम लगेगा इसको कहेंगे टाइम पीरियड ऑफ बीट। क्या कहेंगे? टाइम पीरियड ऑफ बीट। ठीक है? तो क्या होगा? देख इधर, टाइम पीरियड ऑफ बीट क्या होगा? टाइम बिटवीन टू मैक्सिमा और टू मिनिमा। दो बार मैक्सिमम होने के बीच में या दो बार कॉन्सिक्यूटिव मिनिमम होने के बीच में जो टाइम लगा उसको क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। और एक सेकंड में जितनी बार ये घटना घट जाएगी उसको क्या कहेंगे? बीट फ्रीक्वेंसी। क्या कहेंगे? बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है? इसको मान ले टाइम पीरियड को हमने टी से लिख दिया, तो दूसरी चीज होगी क्या बेटा? बीट फ्रीक्वेंसी। क्या होगी बीट फ्रीक्वेंसी? 1/T। ठीक है? नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड। नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड। सर ट्रेन जब चलती है तो उसमें भी बीट बजती है सर, पटरियों की आवाज आती है। आती है। बस सकती है, हो सकती है। अरे देख लिया? बोल। हाँ सर लिख लिया। अब देख इधर ध्यान से, बीट समय तभी सुनाई देगी जब टाइम पीरियड ऑफ बीट जो है वो 10 सेकंड से बड़ा होगा। क्या होगा? 10 सेकंड से बड़ा होगा। ठीक है, आ जाओ।
क्या होगा 10 सेकंड से। बोल ऐसा क्यों? सोच। हम कहते हैं कि दो बीट्स के बीच में टाइम इंटरवल या बीट्स का टाइम पीरियड अगर 10 सेकंड से छोटा होता है तो वो बीट्स हमें समझ में नहीं आती। नहीं आती सर, ठीक है, सर थोड़ी देर ऐसे नॉर्मल बजना चाहिए, फिर एकदम से बीट आती है। इंटेंसिटी तो लगातार हमें सुनाई देता है, लेकिन बीट्स की फॉर्म में नहीं सुनाई देगा, या तो मैक्सिमा ही सुनाई देगा या मिनिमा ही सुनाई देगा। यस सर, मतलब एक साथ ऐसे मतलब नॉइज पे चलता है। क्यों होता है ऐसा? ये हमारे दिमाग की समस्या है कि हमारा दिमाग उन्हीं दो सिग्नल को अलग अलग मान सकता है जिनके बीच में टाइम पीरियड क्या हो, मिनिमम 1/10 सेकंड हो। क्या हो? किसी भी सिग्नल को इंटरप्रेट करने के लिए हमारे सेंसरी ऑर्गन सिग्नल किस तक ले जाते हैं? दिमाग तक। एक लेके गए और दूसरा लेके गए। अगर 1/10 सेकंड से कम समय में दो सिग्नल पहुंच गए तो वो फिर आपको अलग अलग दिखाई नहीं देगी। जैसे पंखे की ब्लेड बहुत तेज हो जाती है तो क्या अलग अलग दिखती है? क्या नहीं। हमारी आंख के आगे से 1/10 सेकंड से कम समय में अगर दूसरी ब्लेड गुजर गई तो उसको आप अलग अलग नहीं देख सकते। आप उसको क्या देखोगे? एक ही देखोगे, क्योंकि वो सिग्नल डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। कौन? ब्रेन। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आपके दिमाग में दो शब्द लगातार पहुंचे 1/10 सेकंड से कम अंतराल में। ठीक है, दोनों के बीच में ड्यूरेशन कितना रहा? लेस देन 1/10 सेकंड। यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश दीज टू सिग्नल्स। आपके लिए क्या माने जाएंगे? एक ही माने जाएंगे। आपको खिचड़ी दिखाई देगी। हाँ, खिचड़ी भरोसा है। ठीक है, ओके। तो जो बीट्स है, दो बीट्स के बीच में मिनिमम ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए बेटा? 1/10 सेकंड। ठीक है, कितनी होनी चाहिए? 1/, यानी जो बीट का टाइम पीरियड है वो 10 सेकंड से क्या होना चाहिए बेटा? ठीक है, आगे बात समझ में? हर एक का दिमाग अलग अलग है। ठीक है, दिमागों में जानवरों के, मैं जानवरों से बात करेंगे कितनी रहे। ठीक है, फिलहाल अपन इंसानों के बीच में इंसानों की बात करते हैं। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखना, अभी आगे देखेंगे इसको। क्या ये चीज क्लियर हो गई? अब हमने कहा देख बीट्स जो है वो बेसिकली बनेगी किससे? सुपर पोजिशन ऑफ वेव। किससे? सुपरपोजिशन ऑफ वेव। कब बनती है बीट? देख इधर ध्यान से, जब दो लगभग सिमिलर फ्रीक्वेंसी, लगभग सिमिलर मतलब उनके बीच में डिफरेंस क्या होना चाहिए? बहुत कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुत कम। दो वेव्स जिनके बीच में, जिन फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस बहुत कम है, एक ही डायरेक्शन में, एक ही मीडियम में जा रही है और एक दूसरे के साथ क्या हो जाए? सुपर इंपोज हो जाए। क्या हो जाए? सुपर। स्टैंडिंग वेव कब बनी थी? जब एक वेव रिफ्लेक्ट होके आए और रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट वेव क्या हो जाती थी? सुपर इंपोज। बीट्स कब बनेगी? व्हेन टू वेव्स ऑफ नियरली सेम फ्रीक्वेंसी सुपर इंपोज इन अ मीडियम, दे फॉर्म्स बीट। क्या बनाती है? बीट। आगे बात समझ में? ठीक है, तो बोल कब बनेगी बीट? बीट्स forms when two waves of nearly same frequency traveling in a medium in same direction superimpose with each other. Okay, same frequency traveling in a same medium in same direction superimpose with each other. आ गई क्या बात समझ में? तो अब हम दो वेव का सुपरपोजिशन कराएंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी नियरली सेम हो, यानी डिफरेंस क्या हो? बहुत छोटा। ओके, सेम नहीं कह रहा, क्या कह रहा हूं? नियरली सेम, यानी दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ठीक है, इधर देख ध्यान से। मान लिया पहली वेव मेरी ये है, y1 इज इक्वल टू a साइन और ω1 और t माइनस kx। हम x को 0 ले लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। क्या ले लेते हैं? 0। किसी भी पॉइंट पर बनेगी बीट तो हर पॉइंट पे बनेगी। हम कह रहे हैं ना एक ही पॉइंट पर टाइम के साथ क्या होगा? चेंज होगा। तो ओमेगा टी माइनस का क्या हो सकता है बेटा? kx, यही होगा। ठीक है, अब हमने लिखा टेकिंग x इज इक्वल टू 0। हम सिर्फ वहीं पे बीट को एनालाइज कर लेते हैं जहां पर x क्या? 0, ताकि ये पूछला ना चले। तो बोल क्या बन जाएगी? y1 क्या बन जाएगा? ए साइन ओमेगा टी। a साइन
ओमेगा 1 t। क्या बात समझ में आ गई क्या? Yes, sir. अब दूसरी जो होगी वो क्या होगी, y2 a साइन फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी अलग होगी, मान लिया ओमेगा 2 है, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी को क्या लेंगे, अलग। क्या शर्त है, ओमेगा 2 और ओमेगा 1 का डिफरेंस क्या होना चाहिए, छोटा होना। किसी को भी बड़ा मान ले, ओमेगा 2 को बड़ा मान लेते हैं, तो क्या होना चाहिए, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। तो इसको हमने क्या मान लिया बेटा, डेल्टा ओमेगा मान लिया। क्या मान लिया, डेल्टा ओमेगा। कैसा होना चाहिए डेल्टा ओमेगा, स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्मॉल। ओके, अब देख इसको 2 पाई f2 लिख सकता हूं, इसको 2 पाई f1 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, अरे बोल। Yes, sir. लिख सकते हैं ना, ओमेगा को क्या लिखता है, 2 पाई f। ओके, अरे लिखता है कि नहीं। तो इसको बेसिकली ऐसे भी लिख सकता है कि ये जो डिफरेंस है ये किसके बराबर है बेटा, f2 माइनस f1 इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 पाई। लिख सकता है क्या, क्यों लिख सकता है, ये बड़ा सवाल था ना, क्यों लिख सकता है, ठीक है, कॉपी पढ़ इसलिए लिख सकता है, ठीक है, ऐसे चम पढ़ क्या क्यों लिख सकता है। आ गई बात समझ में। अब सोच y1 और y2 दोनों एक साथ मिली तो जो रिजल्टेंट बनना चाहिए वो क्या होना चाहिए, y1 प्लस y2। किसके कारण, ड्यू टू सुपरपोजिशन। आ गई क्या बात समझ में। ओके, अब हम इनको जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। ये क्या है बेटा, a साइन ओमेगा 1t, ये क्या है, a साइन ओमेगा 2t। ओके क्या, अच्छा कहाँ आया, नहीं कॉमन नहीं आएगा सर, एंगल है वो। ठीक है, ए साइन कॉमन, गणित के नए नए आविष्कार करते हो, ठीक है। ए कॉमन आएगा बस। ओके क्या, अरे ओके क्या, चल अब देख ओमेगा 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ओमेगा 2 कैन बी रिटन एज डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा 1। लिख सकता हूं क्या, यस, हाँ सर लिख सकते हैं सर, तो लिख दे यहां पर। क्या बन जाएगा, ए को तो बाहर कॉमन ले ले, अंदर साइन ओमेगा 1t प्लस साइन ओमेगा 2 की जगह क्या रख देंगे हम, तो ये हमने रख दिया यहां पर डेल्टा ओमेगा टी प्लस ओमेगा 1t। अरे सही क्या, अरे बोल। Yes, sir. Yes. अब क्या करें, बोल अगली स्टेप क्या कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी कर देते हैं इसको, और तो कुछ कर नहीं सकते, इसका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ठीक है। इसकी तरह से कॉमन भी लेंगे कि ये कॉमन ले लिया, ठीक है, ठीक है। इसको क्या कर देते हैं, साइन ए प्लस बी से खोल देते हैं, ठीक है। अब देख भाई वालों की बत्तियां बुझनी शुरू हो जाती है जैसे ये आया, हालांकि मैथ्स वाले भी इस क्लास में तो बायो वाले जैसे ही हैं, अभी देखता हूँ आगे कितना, ठीक है, सर बिल्कुल सही बात। ठीक है। जबकि जो हमारा प्रीवियस ईयर जो अभी नीट में बैच चल रहा है ना, उसमें जो बायो के स्टूडेंट है ना, देना अलशिफा वगैरह ये जो स्टूडेंट है, उनके सामने मैथ्स वाले हाथ जोड़ जाते थे, ठीक है। तो उनको इतनी मैथ्स आती थी कि जितनी मैथ्स वालों को नहीं आती थी। अभी भी जाके पूछ लेना किसी दिन क्लास के लिए, ठीक है, हाँ। ठीक है, वो लड़कियां सारी वो ग्रुप ऐसा था 4-5 लड़कियों का कि उसमें जो बायो की स्टूडेंट थी, लेकिन मैथ्स इतनी अच्छी थी कि जब क्लास में पढ़ाते तो मैथ्स वाले ये कैसे हो गया, ऐसा होता ऐसा होता ऐसा होता, ठीक है, हाँ नीट वाले बैच में। इसीलिए उनके नंबर आए हैं, देना के फिजिक्स में 100 में से 100 नंबर है। और इस इवन नीट की जो पहली अटेम्प्ट दी थी ना 12th के साथ क्रैश कोर्स में करके, उसमें भी 155 नंबर थे 180 में से फिजिक्स में, ठीक है। और आपकी बार हो सकता है उसके 180 में से 170 तक नंबर आए फिजिक्स के अंदर। सर फिर वो नीट वालों का राज क्या है, मैथ्स में पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे कॉमन नहीं लेते हैं, ठीक है, ओके, दिमाग लगाते हैं कि कॉमन लिया जा सकता है कि नहीं, ठीक है। चल अब इधर ध्यान से देख, साइन ओमेगा 1t प्लस इसको क्या लिखेंगे, साइन ए ई कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कितना आएगा, ओके क्या,
अब क्या करते हैं, देख इनमें साइन ओमेगा टी कॉमन ले सकता हूं, ले सकता हूं, इसको कॉमन ले लेते हैं और इस फंक्शन को ऐसे लिख देते हैं, y इज इक्वल टू ए, दोनों में से कॉमन लिया क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस ओमेगा टी, ए के साथ 1 प्लस कॉस ओमेगा टी, और यहां पर साथ क्या कॉमन लिया था मैंने, साइन ओमेगा 1 टी। क्या बेटा, किसमें बेटा, हाँ इसमें कॉस डेल्टा, ठीक है, ओके सही लिख देता हूं, चलो और कॉस डेल्टा ओमेगा टी, ठीक है। अब बोल दूसरी टर्म क्या बची, ये वाली, यही बची हाँ जी। क्या, साइन डेल्टा ओमेगा टी और साथ में कॉस ओमेगा 1 टी, सही क्या। अब देख इसको सिंगल साइन के फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं, हम इसको कहते हैं कि भाई इसको साइन ए प्लस बी की फॉर्म बना, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है साइन, ये क्या लिखा हुआ है कॉस, तो ये जो हमारे पार्ट है इनको हम एक कॉमन उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, यही करते हैं। जैसे इसको मान लेंगे हम क्या, आर कॉस थीटा, और इसको क्या मान लेंगे, आर साइन थीटा, समझ गए, ठीक है। तो हम सिंगल साइन के फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसको मैंने क्या मान लिया, आर कॉस थीटा, क्या मान लिया, आर कॉस थीटा। बोल क्या बन जाएगा, आर कॉस थीटा किसके बराबर, 1 प्लस कॉस डेल्टा ओमेगा टी, और आर साइन थीटा मैंने किसको माना, साइन डेल्टा ओमेगा टी, ओके क्या। आर कॉस थीटा किसको माना मैंने, ओके। अगर ऐसा है तो अब यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, इसको क्या लिख सकता हूं, आर कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकता हूं, आर साइन थीटा, ओके। तो ये हो गया, देख आर कॉमन ले लिया बाहर, क्या बना, साइन ओमेगा 1 टी और कॉस थीटा, प्लस बोल कॉस ओमेगा 1 टी और साइन थीटा, ओके। गया डेल्टा ओमेगा, उसको बना दिया आर। बोल इसको क्या लिख सकते हैं, अरे कोई भी कांस्टेंट है, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा मान लिया, अभी देखेंगे आर की क्या, हाँ ए के साथ मल्टीप्लाई कर इसको, दोनों ए, मैं भूल गया, दोनों में ए लेना, ठीक है, इसमें भी ए था ना, ओके। बोल क्या बन गया ये, क्या बन गया बोल, आर साइन ओमेगा 1 टी प्लस थीटा। क्या ये हमारे पास एक सिंगल इक्वेशन बन गई बेटा वेव की। अब यही तो चीज है, अब ये जो वेव है इसका एम्पलीट्यूड क्या है, आर, यानी सुपर पोजिशन से जो वेव बन रही है उसका एम्पलीट्यूड क्या बन रहा है, आर बन रहा है, क्या बन रहा है, आर। अब मेरे पास काम एक ही रह गया कि भी आर की वैल्यू निकाल दू, बात समझ गए, क्या यहां तक समझ में आ गया कि मैंने इसको सिंगल वेव के फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, और क्या कहा कि इस वेव का जो सुपर पोजिशन से जो वेव बनी है उसका एम्पलीट्यूड कितना है, आर है, क्या है, आर। क्या ये चीज क्लियर, अरे आना बोल। अब काम क्या रह गया, आर की वैल्यू निकालना, तो इसको स्क्वायर करके जोड़ दे, आ जाएगी आर की वैल्यू, ठीक, दोनों को स्क्वायर करके जोड़, क्या होगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी। ये मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड तरीका होता है दोस्त किसी एक सिंगल साइन के फंक्शन में बदलने का, ठीक है। क्या बनेगा बोल, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, जल्दी बोल, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव क्या होगा, इसका और इसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे, चाहे तो इसको फर्स्ट लिख ले, इसको सेकंड लिख ले, क्या हो जाएगा बोल, आर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। आ गई बात समझ में, इसको स्क्वायर करेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको स्क्वायर करेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जोड़ेगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 बन जाएगा। थीटा की वैल्यू निकालनी है, इसमें मेरे को ये भी बताना है कि मेरा फेज डिफरेंस कितना बन रहा है, ठीक है। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड करते दोनों, टेंजेंट थीटा आ जाएगा तेरे पास, ठीक है। तो सिंगल साइन के फंक्शन में कन्वर्ट किया, दोनों चीज मैंने बता दी, ठीक है, ये आर होगा और ये क्या होगा, थीटा होगा। इस फंक्शन में मुझे दो ही तो अननोन चीजें मिली थी, थीटा और आर, दोनों की वैल्यू मैंने बता दी, टेंजेंट थीटा की वैल्यू ये होगी और आर की वैल्यू ये होगी। अब बोल आर की वैल्यू होगी क्या एक्चुअल में, स्क्वायर कर दोनों का, पहले ई का स्क्वायर कर इसका, देख एक का स्क्वायर तो दोनों में ही आएगा, बाहर पटक ले इसको, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा 1 प्लस
कॉस स्क्वायर डेल्टा ओमेगा टी प्लस 2 कॉस डेल्टा ओमेगा टी प्लस प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा ओमेगा टी। अरे सही क्या, ये और ये भी 1 हो जाएगा, 1 और 1 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। सही क्या, ठीक है। चल क्या बन जाएगा, जल्दी से बोल आगे। आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2a स्क्वायर, अंदर बोल क्या बचा, 1 प्लस कॉस डेल्टा ओमेगा टी। ओके क्या, Yes, sir. सही क्या। Yes, sir. अब देख इधर ध्यान से, इसको तू cos 2 थीटा मान ले, इसको क्या मान ले, cos 2 थीटा। कब मान सकता है तू इसको cos 2 थीटा, जब तू इसको ऐसे लिख दे। लिख सकते हैं इसको ऐसे, अरे लिख सकते हैं। और cos 2 थीटा को क्या लिख सकता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकता है। तो इसको लिख दे cos 2 थीटा मानकर, क्या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो क्या बन जाएगा बोल, 2a स्क्वायर। मैंने कहा ना भाई वालों की बत्ती बुझने वाली, ठीक है क्या है, ठीक है। इसको क्या लिखेगा, 2 cos स्क्वायर और डेल्टा ओमेगा टी बाई 2 माइनस 1 से 1 को मार। ओके, क्या आ गया बोल, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा ओमेगा टी बाई 2। ओके, अब इसका अंडर रूट ले ले, तेरे को आर पता लग जाएगा क्या आ गया। बोल आर क्या आ गया, 2a कॉस डेल्टा ओमेगा टी बाई 2। ये तेरा जो होगा रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड। क्या टाइम पर डिपेंड कर रहा है, वहां किस पर डिपेंड कर रहा था, स्टैंडिंग वेव में पोजीशन पे। यहाँ किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम। यानी टाइम के साथ बढ़ेगा और टाइम के साथ क्या होगा, घटेगा। अब निकाल ले कि जो है जब तेरा वो टाइम जब तेरा मैक्सिमा बज रहा होगा और वो टाइम जब तेरा, अरे तो हम ले लेंगे ना आगे प्लस माइनस। जब चलता है तो 0 से 1 जाता है, 1 से -1 जाता है, फिर 0 आता है, फिर 1 होता है। लगातार ही थोड़ी है कि एक बार घटता ही जाता है, वापस बढ़ता भी तो है। जो साइन का फंक्शन बनाती है ऐसे बनाती है ना, ठीक है। तो टाइम के साथ लगातार बढ़ेगा और घटेगा, यही तो बीट्स है कि टाइम के साथ क्या होगा, मैक्सिमम होगा, फिर क्या होगा, मिनिमम होगा, फिर मैक्सिमम होगा, फिर क्या होगा, मिनिमम होगा। अब तेरे पास काम सिर्फ एक चीज रही है कि वो टाइम बता जब मैक्सिमा बज रहा है। क्या करेगा, इसकी वैल्यू को 1 और -1 दोनों, क्योंकि एम्पलीट्यूड माइनस होने से हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या, अरे मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये जो वैल्यू है 1 क्यों होनी चाहिए, -1 में क्या ऐतराज है बता। हाँ तो फिर 1 ही क्यों होगी, 1 या -1 दोनों हो सकती। आ गई बात समझ में। तो लिख फॉर मैक्सिमा, क्या कंडीशन होनी चाहिए बोल, cos डेल्टा ओमेगा टी बाई 2 क्या होना चाहिए, +-1 होना चाहिए। अब बोल +-1 कब होगा, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, डुचुक 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 डुचुक। ओके, यानी कितना, n पाई, कितना, n पाई। आगे बात समझ में। तो जर्नल कंडीशन लिख दे, क्या होना चाहिए, डेल्टा ओमेगा टी बाई 2। क्या, अरे क्या जनरल सॉल्यूशन, +-1 की वैल्यू ये होंगी। इनको जनरल फॉर्म में क्या लिख सकता है तू, n पाई। हाँ, और n की वैल्यू क्या है तेरे लिए, 0, 1, 2, 3। आ गया। अब देख इधर डेल्टा ओमेगा को क्या लिखा था तूने, अरे वो तो मेरे को भी बता, ओमेगा फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में बता कितना, भाई डेल्टा ओमेगा क्या था तेरा, 2 पाई
F2 माइनस F1, अरे यही था, ω2 माइनस ω1, अरे यही था। ठीक है, तो यहां लिख दे डेल्टा ओमेगा की जगह क्या रख दे 2 पाई F2 माइनस F1, तो क्या बन गया 2 पाई F2 माइनस F1 अपॉन 2 इज इक्वल टू n पाई। ओके, हाँ टी तो रहेगा साथ में। ओके, बोल क्या कट गया, और पाई से, यानी F2 टी की वैल्यू क्या आ गई बोल, n अपॉन, तो बता पहली बार मैक्सिमा कब बजेगा, जब n 0 होगा, दूसरी बार n की वैल्यू 1, तीसरी बार, तो वो टाइम जिन पर मैक्सिमा बज रहा है क्या है देख, अरे तो F2 माइनस F1 तो लिख ही रहा हूं ना मैं, क्या होगा बोल, फॉर मैक्सिमा टाइम क्या होने चाहिए मेरे, पहला टाइम क्या 0, दूसरा टाइम क्या, तीसरा टाइम क्या, तीसरा, चौथा टाइम क्या। ओके, बता दो मैक्सिमा के बीच में कितना टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल कितना, 1 अपॉन, ओके, क्या क्या ये टाइम पीरियड हो गया, यानी टाइम पीरियड कितना आ गया, t इज इक्वल टू 1 अपॉन, ओके। अब निकाल मिनिमा, बोल क्या कंडीशन होगी मिनिमा की, फॉर मिनिमा कॉस डेल्टा ओमेगा टी बाई 2 बराबर होना चाहिए किसके, 0 में प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, 0 मतलब 0 होता। ओके, बोल कब होगा ये 0, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, बोल क्या होगा जर्नल, 2n प्लस 1 पाई बाई, ओके। डेल्टा ओमेगा टी बाई 2 विल बी इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, n की वैल्यू 0 1 2 3 सेम रख ली हमने n की वैल्यू, ठीक है, n की वैल्यू 0 1 2 3 4, ओके। अब देख इधर ध्यान से, फिर से वही डेल्टा ओमेगा को क्या लिख दिया 2 पाई F2 माइनस F1, ठीक है, क्या कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई, 2 से 2, ठीक है, तो बोल क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोल, इसको ये लिख दिया देख 2 पाई F2 माइनस F1 और t बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, यानी 2n प्लस 1 अपॉन 2 F2 माइनस F, क्या ये 2 कटा, अब ये वाला 2 किससे कटा, बोल ये वाला 2 किससे काटा, नहीं कटा ना, ठीक है, क्या आएगा, यही आएगा, ओके। अरे पाई तो कट गया, अब बोल पहला कितने पर, n इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है, अब टाइम निकाल रहे हैं हम, t कितना होगा 0 पर, दूसरा 1 पर, यानी 1 पर कितना आया बोल, 3 बाई, फिर दूसरा कितना 5, ओके, फिर कितना, n की जगह 1 रख, अरे तो 0 पर है तो होगा ना 0 पर, हाँ 0 रखेगा तो आएगा क्या, ये ठीक है, बोल 0 पर क्या आएगा, 0 रखेगा तो क्या होगा 1/2, ओके। अब देख इधर ध्यान से, इसका टाइम देख, ठीक है, और इसका टाइम देख, क्या बीच में फिट हो रहे हैं सारे, इन दोनों के बीच में ये है, इन दोनों के बीच में क्या है ये, ठीक है, आ रही है बात समझ में, तो दो मैक्सिमा के बीच में क्या बज रहा है, एक मिनिमा बज रहा है, ठीक है,
जो एक्चुअल में हो रहा है किसी भी पॉइंट पे, हमने कौन सा पॉइंट लिया था, x इक्वल टू 0 का, सब जगह ऐसा ही हो रहा होगा, क्योंकि x अल्टीमेटली कटना है, जब सुपर इंपोजिशन करोगे तो x क्या होगा, कटेगा। तो देख इधर क्या होगा, पहले क्या बना, मैक्सिमा, फिर क्या बना, मिनिमा, फिर क्या बना, मैक्सिमा, फिर क्या बना, मिनिमा, फिर क्या बना, ऐसे चल रहा है। ये कितने पे था हमारा, 0 पर। इसका टाइम क्या आया था, 2, हाँ सॉरी 1/2। अरे पीछे क्या आया था टाइम, 1/2 F2 माइनस F1। यहां पर कितना आया था बोल टाइम, फिर इसका टाइम कितना आया था, ओके नहीं था, फिर इसका टाइम कितना आया था बोल, आगे बात समझ में। तो दो मैक्सिमा के बीच में क्या बज रहा है, मिनिमा, ठीक है, दो का डिफरेंस इसमें भी वही आ रहा है, देख ले, यानी दो मिनिमा और दो मैक्सिमा के डिफरेंस को हमने क्या कह दिया, टाइम पीरियड। आगे बात समझ में। अब देख इधर ध्यान से, हमने कहा कि जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कम क्यों होना चाहिए, कि सोच मेरे पास दो मैक्सिमा आए, तो दो मैक्सिमा मेरे पास किस टाइम इंटरवल में आएंगे, इस टाइम इंटरवल में, अरे इसमें ही आएंगे, होगा। अब मान ले फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस F2 माइनस F1 मेरा कितना है, 20 है, तो मेरे पास दो मैक्सिमा पहुंचेंगे कितने डिफरेंस में, 1/20 सेकंड। क्या इनको मैं अलग अलग रीड कर सकता हूं, नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी वैल्यू मेरे पास क्या होनी चाहिए, 1/10। इससे क्या होनी चाहिए, ये इससे क्या आ गई, छोटी आ गई, क्या आ गई, छोटी। मेरे पास ये जो होना चाहिए डिफरेंस होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए बेटा, 10 सेकंड से ज्यादा होना, नीचे वाली वैल्यू हमेशा 10 सेकंड से कम होनी चाहिए, 1/10 सेकंड से बड़ा होना चाहिए इंटरवल। बड़ा कब होगा, जब ये चीज कम हो, ठीक है। मिनिमम वैल्यू क्या है ये, यानी मिनिमम से मिनिमम F2 माइनस F1 मुझे कितना चाहिए, 10 चाहिए, क्या चाहिए, 10, ठीक है। इससे ज्यादा अगर F2 माइनस F1 होगा तो मेरे को अलग अलग सुनाई नहीं देगी, यानी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हमेशा 10 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं सिमिलरली नियरली सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, जितना कम होगा डिफरेंस उतना हम अलग अलग क्या कर पाएंगे, रीड कर पाएंगे दोनों को, ठीक है, क्लियर। जितना क्लोज आते जाएंगे उतना ही हमारे लिए रीड करना क्या होगा, मुश्किल होगा। अगर जितना दूर जाते जाएंगे, अगर 20 से ज्यादा 10 से ज्यादा दूर चलेंगे तो हम अलग अलग रीड करेंगे। आगे बात समझ में, क्या, अरे यार मैंने कहा ना कि ये अगर यहां पर कुछ भी वैल्यू आई, अगर कोई भी वैल्यू अगर 10 से यहां पर छोटी आई, उसको मैं रीड कर सकता हूं, ठीक है। उससे 10 से बड़ी आई F2 माइनस F1 की, यू कैन नॉट रीड, ठीक है, ओके। एक मिनट बस, लास्ट ये चीज लिख रहा हूं, नोट। बीट फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है बेटा, बीट फ्रीक्वेंसी F2 माइनस F1, ये का शुड बी क्या होनी चाहिए, बीट फ्रीक्वेंसी शुड बी लेस देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज टू मैक्सिमा और मिनिमा will reach in less than 1/10 seconds to our brain, ठीक है। and we cannot distinguish them। आ गई बात समझ में। तो बायो वाले जानते हैं 1/10 सेकंड टाइम चाहिए किसी भी सिग्नल को क्या करने में, ब्रेन को प्रोसेस करने में, ठीक है। क्या अंतर देखा बीट्स और स्टैंडिंग वेव में,
सर सेम सारा ही है। नहीं है सेम। स्टैंडिंग वेव पे भी different- स्टैंडिंग वेव में पोजीशन के हिसाब से डिसाइड हो रहा है, किसी पोजीशन पर मैक्सिमम है एम्पलीट्यूड, किसी पोजीशन पे क्या है मिनिमम। इसमें एक ही पोजीशन पे टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। उसी जगह मैं यहीं खड़ा हूं, अगर मैं स्टैंडिंग वेव चल रही है तो हो सकता है मैं एंटी नोड पे खड़ा हूं तो मुझे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड सुनाई दे रहा है, और मैं नोड पर खड़ा हूं तो मुझे मिनिमम। जबकि बीट्स में मैं कहीं भी खड़ा हो जाऊं मैक्सिमम और मिनिमम बीट्स बजती हुई दिखाई देगी। बीट्स हमेशा दो साउंड से क्रिएट की जाती है, सिंगल साउंड से बीट्स क्रिएट नहीं होती, ठीक है। Yes, sir. हाँ तो एक को दो बार टैप करता है, जैसे ढोलक पे बीट्स बजानी है तो ऐसे नहीं है कि क्या करते हैं, दो बार टैप करते हैं। हाँ, दो बीट्स देनी पड़ती, डबल टैप करना पड़ता, दो साउंड वेव प्रोड्यूस करनी पड़ती। Yes, sir. और जनरली तो बीट्स बनाई जाती है दो एक जैसे इंस्ट्रूमेंट लेके, जिनकी फ्रीक्वेंसी में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देख लिया क्या? Beat से ढोलक से भी तो बनती है। अरे अब 1-2 मिनट की क्लास बची है यार। थोड़ा सा और। Yes, sir. इतना नहीं है, sir. अब और कुछ है नहीं नीचे बस। रुक एक बार। ऐसे रुक जाओ। ले बस। रुक। लिख लिया क्या?